ये साल आपके लिए काफ़ी चुनौतियों भरा भी रहा और कहीं न कहीं हरियाणा के लोगों को भी हरियाणा पुलिस का कुछ एक बदला हुआ चेहरा दिखा है। हमें यह लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा जो लगता है कि एक चीज़ जो हुआ है कि हमने लोगों की जो एक्सप्रेशंस है, लोगों की जो ग्रीवेंस है, तो हमने उसको समझने की कोशिश की कि लोगों की ग्रीवेंसेस अगर हम इसी को आर्टिकुलेट करते रहते तो हम कोई एनजीओ टाइप के दिखते हैं। हाँ, और अगर हम पुलिस के हक की बात करते रहते तो ट्रेड यूनियन लीडर दिखते हैं। हमने दोनों चोला बाहर फेंका, कभी मेरा था ही नहीं कि लोगों की ये ग्रीवेंस है और आप पुलिस हो जी, आपका ये काम है, आप इसको करो। तो उनको लगा कि नहीं जी, ये नागरिक हमारे हैं, हम इनके लिए हैं, ये कोई बात कहते हैं तो हमें सुनना है और जहाँ तक हो सके समाधान करना है, ये हमारा काम है, इस बात की हम तनख्वाह लेते हैं। सर, आपने जिस तरीके से समझाया अपने फोर्स को बड़ी इजीली चीज़ समझ में आई और वो जो समझ में आई सर, वो जनता को भी दिखी। हमने फोर्स को ये बनाया कि जो प्रिवेंशन है वो इन्वेस्टिगेशन से बेटर है, ना कोर्ट ना कचहरी, कुछ नहीं है उसमें, खाली जाकर खड़े हो जाना है। तो बड़े खुश हुए, कहा सही बात है, खड़े हो जाते हैं। डीजीपी ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं। पीटीसी न्यूज़ पर उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था और उसमें ऐसे कुछ सवाल थे जो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी जेन्युइन लगे थे और उनसे बहुत सारी जानकारी मिली थी। हम उससे आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये साल आपके लिए काफ़ी चुनौतियों भरा भी रहा और कहीं न कहीं हरियाणा के लोगों को भी हरियाणा पुलिस का कुछ एक बदला हुआ चेहरा दिखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शकों से ये प्रतिक्रिया आई थी। जी, एक तो आपको नया साल बहुत मुबारक हो और आपके दर्शकों को भी। हमें यह लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा जो लगता है कि एक चीज़ जो हुआ है कि हमने लोगों की जो एक्सप्रेशंस है, लोगों की जो ग्रीवेंस है, तो हमने उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको आर्टिकुलेट किया कि लोगों की ये ग्रीवेंस है, फिर अपनी फोर्स को बनाया हमने कि जी आप ऐसे करो। ये जो स्वीट स्पॉट था कि लोगों की ग्रीवेंसेस कि अगर हम इसी को आर्टिकुलेट करते रहते तो हम कोई एनजीओ टाइप के दिखते हैं। हाँ, और अगर हम पुलिस के हक की बात करते रहते तो ट्रेड यूनियन लीडर दिखते हैं। तो हमने दोनों चोला बाहर फेंका, कभी मेरा था ही नहीं कि लोगों की ये ग्रीवेंस है और आप पुलिस हो जी, आपका ये काम है, आप इसको करो। कि जैसे कि हमने इनको ये कहा इनकी भाषा में कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके आगे एक चौकीदार है, तो आता जाता रेजिडेंट के जेब में हाथ डाल दे, उसको गाली गुप्ता करे, उसको थप्पड़ मार दे, चोरों से मीटिंग करता रहे, तो कितने दिन रखेंगे उसको? तो हम पुलिस हैं, हमारा ये काम नहीं है। तो तब लोगों की समझ में बात है कि सही बात कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें उनको लगा कि नहीं जी, ये नागरिक हमारे हैं, हम इनके लिए हैं, ये कोई बात कहते हैं तो हमें सुनना है और जहाँ तक हो सके समाधान करना है, ये हमारा काम है, इस बात की हम तनख्वाह लेते हैं। तो ये मैं अपनी फोर्स को समझा पाया और लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि हमसे कोई लंबी चौड़ी तो थी नहीं कि जी हमसे ठीक से बात किया करो। हाँ, ठीक से बात किया करो और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको पुलिस और डॉक्टर से कोई काम ना पड़े, और जब पड़ जाए तो मेरी डबल बेइज्जती मत करना, हमारी सुन लेना, हमारी हेल्प करने की कोशिश करना। तो मैंने कहा कि कोई विक्टिम अगर मिले तो उसको वही रिस्पेक्ट देनी है जो एक रैंक सीनियर अफसर को देते हैं, क्यों वो दिक्कत में है। और कोई लेडी मिल जाए किसी भी उम्र की तो उसको वही रिस्पेक्ट जो तुम डीजीपी को देते हो, ये बात मैंने कही थी। तो फोर्स मान गई इस बात को, हमें तो कोई शिकायत लिख नहीं आया कि ऐसा नहीं करते। ये कहने का भी तरीका होता है सर, आपने जिस तरीके से समझाया अपने फोर्स को बड़ी इजीली चीज़ समझ में आई और वो जो समझ में आई सर, वो जनता को भी दिखी। ये हुआ जो संवाद होता है ना, हाँ, उसमें 3 चीज़ें होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ज़्यादा हम क्या करते, क्या करना है बोल के निकल जाते हैं, तो कैसे करना है पता ही नहीं, अब क्यों करना है तो बिल्कुल नहीं बताते। तो जब हम कहते हैं कि जब रात को 5000 पुलिस बाहर होती है तो जिनको रात को सड़क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, किसी को शौक थोड़ी अंधेरे में चलने का है,
कोई किसी उल्टे जगह फंस गए, बस नहीं मिली, बस स्टैंड पर है, तो वहाँ आप रहोगे तो अपराधी नहीं रहेंगे। इसलिए गश्त करनी चाहिए। आप नहीं रहोगे तो विभाग को महंगा पड़ेगा कि मान ले कोई घटना हो गई, कत्ल हो गया, कुछ और हो गया, तो तब तो जाना पड़ेगा, तब तो ढूंढने पूरे पूरे देश में कहाँ मुलजिम भागा, फिर कागज इतने मोटे करो। तो ये सस्ता उपाय कि पहले उसमें बैठे रहो, जाके रात काट लो। तो हमने फोर्स को ये बनाया कि जो प्रिवेंशन है वो इन्वेस्टिगेशन से बेटर है। ना कोर्ट ना कचहरी, कुछ नहीं है उसमें, खाली जा खड़े हो जाना है। तो बड़े खुश हुए, कहा सही बात है, खड़े हो जाते हैं। सर एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम आपका ट्विटर अकाउंट बड़ा फॉलो करते थे, वहाँ पे लोगों की जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं जिसे बोलते हैं, इतना इंस्टेंट है सर। आप पोस्ट करते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं इस बात को, आप पोस्ट करते हैं धड़ उसमें रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो यू आर सो पॉपुलर मतलब थ्रू सोशल मीडिया इवन, क्योंकि आप हर एक चीज़ बताते हैं। उसमें जो आपने पहले भी बोला कि आपके वर्कआउट से ये वो तो बड़ा इंस्पिरेशनल है ही, लेकिन जो छोटी छोटी जानकारियां आप सोशल मीडिया पे देते हैं ना, वो बड़ा इम्प्रेस कर रहा है लोगों को। मैं पॉपुलर की बात नहीं सोचता, मैं नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। और मेरे लाइक डिसलाइक से मेरा किचन नहीं चलता, ठीक है, वो नहीं है। मेरा ये है कि लोगों को जब पता चलता है तो उनके विचार बदलते हैं, उनका भाव बदलता है। जब हम कहें कि जी 112 पर 4,500 लोगों ने मदद के लिए फ़ोन किया था, गाड़ी वहाँ गई पुलिस की, तो लगता है कि हाँ देखो पुलिस कितना काम कर रही है। कि 4,000 पुलिसमैन सड़कों पर थे, तो लगता है हाँ जी सड़कों पर थे। 1,500 गाड़ियाँ थी, 400 नाके हैं, तो उससे लोगों को लगता है हाँ मैंने हमारी सुरक्षा की चिंता हो रही है, तो मैं क्यों ना कहूँ। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर मैं कहता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडस्ट्री का, पब्लिक सेफ्टी का मैं प्रोफेशनल हूँ। जब सारा डेटा देख के मैं ये बोलता हूँ कि 24 घंटे राज्य में शांति रही, तो लोग मेरी बात मानते हैं कि ठीक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। हाँ, दूसरा मैं कहता हूँ मेरा अगला लक्ष्य जो है सप्ताह महीने नहीं है, अगला दिन है कि अगले 24 घंटे अमन चैन से गुजरे। तो इन चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। ये नहीं कि आप हवाई तीर मार रहे हैं, हाँ पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, बात आसमान की कर रहे हैं, तो वो नहीं है। जो लोगों के काम की चीज़ है, जो करने वाली है, जो होनी चाहिए, हम उसी को जोड़ देते हैं। जी। बस अब मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, 2026 को लेके आपने बैठक की है कि बड़ी मधुबन में जो हुई है, उस पर थोड़ा मोटा आम इंसान को समझने लायक बता दीजिए कि उसमें क्या हुआ है। बस हमने ये कहा कि 25 में जो अपराधों में कमी आई है, जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, वुमन, शेड्यूल कास्ट कमी आई है, तो सीखें क्यों आई और उस सीख को अप्लाई करें 26 के लिए। तो एक जो बड़ी सीख उसमें ये है कि आप मोबिलाइज्ड थे और गश्त करते रहे, फटाफट मौके पहुंचते रहे, जल्दी से केस सुलझाया, तो इन चीज़ों से डिटरेंस क्रिएट हुआ। जो लोग फेंस सिटर थे, जो अपराध करने ना करने के बीच में घूम रहे थे, वो पीछे हट गए, तो इसलिए अपराध कम हुआ। तो आपके सक्रिय रहने से, आपके ज़मीनी स्तर पर कारगर रहने से, जो पागल है, जो सनकी है, जिन्होंने करना ही है, तो उसको तुम पकड़ सकते हो बाद में। लेकिन जो फेंस सिटर है, करें ना करें दुविधा में, वो पीछे हट जाते हैं, नहीं करते हैं। तो वो जो है एक जो परिश्रम से लोगों के जान माल की क्षति बचती है, ये मान के खूब परिश्रम करना चाहिए। खूब सारे घंटे जो है पेट्रोलिंग में लगानी चाहिए, तफ्तीश में लगानी चाहिए, गवाही में लगानी चाहिए, जिससे कि बदमाशों के लिए डिटरेंस खड़ा हो, जिससे कि हमारा काम आसान रहे। क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया, उसके बाद तो लंबा खेल शुरू हो गया, ना हो तो बचा गए। एक तो वो लर्निंग है। दूसरा कि जो आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उन्होंने आगे भी यही करना है, तो उनकी सर्किट में बांधे रखनी है। अच्छा। कि जेल से बाहर, फिर जेल, फिर जेल, फिर जेल, फिर बाहर, फिर जेल करते रहे। अच्छा। उनको बिजी रखें, जब छूटते हो फिर वो नाखून दांत निकाल लेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मोटा मोटा आपका ये है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और जो बस सुधरने वाले नहीं, उनको आपको बिजी ही रखना है, बिजी रखना। इसी बात के लिए तो हमें, और देखिए कितनी संख्या हमारी, हम 70,000 हैं, उनकी गिनती चालू करें 100 पूरी नहीं होती। तो हम कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी थे, 1.25 लाख से एक लड़ाते थे, तुमसे ये भी नहीं होता। तो ये लड़ाई जीती हुई है, जो हम कभी झटका खाते हैं लापरवाही से खाते हैं। हमारी रणनीति ठीक नहीं होती, योजना ठीक नहीं होती। फिर एक मधुबन में हमने वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करी कि भाई जब बदमाश टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप भी यूज़ करो, उनके खिलाफ मजबूत केस बनाने में, उनकी पहचान बनाने में। तो CCTV, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इनका व्यापक इस्तेमाल करो। AI टूल लेके आओ डेटा एनालिटिक्स में, पता चले पैटर्न क्या है क्राइम का,
तो उसमें भी काफ़ी हम जोर लगाने वाले हैं। अच्छा, मतलब 26 में हमें बहुत चेंजेस या फिर बहुत नई चीजें देखने को मिल देखिए चीज़ें बदलती रहती है, हमें भी बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल तो वो हमारा जो बदलाव का दर है निश्चित तौर पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम सजग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे ओपी सिंह जी, जिन्होंने हमारे पिछले इंटरव्यू में जहां अपनी योजनाएं बताई थी, वहीं अगले साल के बारे में क्या रहेगा, मधुबन में मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उन सारी बातों के बारे में आपके सामने और हमारे सामने उन्होंने रखा। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।